समुद्र की 12,500 फीट की गहराइयों में एक ऐसा सन्नाटा है जो चीख चीख कर इंसानी गुरूर की कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक कभी न टूटने वाले दावे से हुई थी, लेकिन जिसका अंत पानी की एक बर्फीली कब्र में हुआ। अप्रैल 1912 की उस काली रात को अटलांटिक महासागर के बीचों बीच क्या हुआ था, यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तसव्वुर कीजिए, एक 882 फीट लंबा फौलादी ढांचा जिसे बनाने के लिए हजारों मजदूरों ने दिन रात एक कर दिए थे। 52,000 टन का यह विशाल जहाज जब पानी पर उतरा तो इसे अजेय कहा गया। बनाने वालों का दावा था कि दुनिया की कोई ताकत इसे डुबो नहीं सकती। यहां तक कि यह भी कहा गया कि खुद खुदा भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर की अमीरी और शान और शौकत का जीता जागता सबूत था। इसके फर्स्ट क्लास का एक टिकट 850 पाउंड का था। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त के एक आम ब्रिटिश फौजी को यह पैसा कमाने में अपनी पूरी जिंदगी के 40 साल गुजारने पड़ ढाते। जहाज के अंदर एक आलीशान स्विमिंग पूल था और एक ऐसा डाइनिंग हॉल जहां दुनिया के सबसे रईस लोग बैठकर बेहतरीन वाइन का मजा लेते थे। 1300 से ज्यादा तरह के गोश्त और मछली के साथ 600 रोटियां पकाने वाले औजार इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां भूख के लिए कोई जगह नहीं थी। लोग अपनी मस्ती में डूबे थे और यह विशाल महल न्यूयॉर्क की तरफ 22 नॉट की रफ्तार से बरच रहा था। लेकिन इसी चमक धमक के बीच मौत धीरे धीरे अपना रास्ता बना रही थी। सफर के दौरान टाइटैनिक को एक या दो नहीं बल्कि पूरे 30 बार बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग की चेतावनियां मिली थीं। लेकिन अफसोस कि इन चेतावनियों को रद्दी के कागजों की तरह नजरअंदाज कर दिया गया। रात के करीब 11:15 बजे जब एक दूसरे जहाज ने रेडियो पर चेतावनी दी कि वह बर्फ की वजह से फंस चुका है, तो टाइटैनिक के ऑपरेटर ने उसे झिझकते हुए कहा कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। यह वो पल था जब किस्मत ने टाइटैनिक का साथ छोड़ दिया था। 11:40 पर अंधेरे के बीच अचानक एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। कप्तान ने जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन 52,000 टन का वो विशाल शरीर इतनी जल्दी अपना रुख नहीं बदल सकता था। जहाज का दायां हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से जा टकराया। जानकारों का मानना है कि अगर जहाज सीधा टकराता तो शायद बच जाता, लेकिन उसे मोड़ने की कोशिश ने उसके कई हिस्सों में पानी भर दिया। टाइटैनिक के 16 कंपार्टमेंट्स में से 4 के डूबने पर भी वह तैर सकता था, लेकिन उस टक्कर ने 5 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। अब उस अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाले जहाज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अफरा तफरी के उस माहौल में एक और बड़ी गलती सामने आई। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही थीं। जब मौत सामने खड़ रही थी, तब भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले पहली क्लास के लोगों को बचाया जाने लगा। पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोग आ सकते थे, उसे सिर्फ 27 लोगों के साथ समंदर में उतार दिया गया। जैसे जैसे जहाज पानी में झुक रहा था, वैसे वैसे उम्मीदें दम तो ढा रही थीं। इसी बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब जहाज के म्यूजिशियन अपने वाद्य यंत्र लेकर बाहर आए। उन्होंने वही धुनें बजानी शुरू की जो वो फर्स्ट क्लास के लाउंज में बजाते थे। वो आखिरी पल तक संगीत सुनाते रहे, जब तक कि समंदर की लहरों ने उन्हें अपने आगोश में नहीं ले लिया। जहाज के अंदर कई ऐसी जिंदगियां थीं जिन्होंने मौत के सामने झुकने से ज्यादा अपने प्यार और सम्मान को चुना। मेसी डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी पत्नी इडा को लाइफ बोट में जगह दी गई थी, लेकिन इसिडोर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जहाज पर औरतें और बच्चे मौजूद हैं, वो किसी जवान मर्द की जगह नहीं लेंगे। ईडा ने भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने कमरे में जाकर मौत का इंतजार करने लगे। रात के 2:18 पर टाइटैनिक की सारी रोशनियां एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं और जम देने वाला काला पानी। भारी दबाव की वजह से जहाज बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया।
पिछला हिस्सा कुछ देर के लिए सीधा खददहा हुआ और फिर खामोशी से समंदर की गहराई में समा गया। जिन 710 तीसरी क्लास के मुसाफिरों को सबसे आखिर में खबर मिली थी, उनमें से सिर्फ 174 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी 1500 से ज्यादा लोग उस बर्फीले पानी में हमेशा के लिए सो गए। सालों बाद जब 1985 में इसका मलबा मिला, तो दुनिया को पता चला कि वो विशाल जहाज आज भी दो टुकड़ों में वहां पड्डा है। टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले और कितने भी बड़े दावे कर ले, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने उसका अहंकार हमेशा मिट्टी में मिल जाता है। टाइटैनिक आज भी पानी की गहराई में शांत है, लेकिन उसका सन्नाटा एक ऐसी सच्चाई बयान करता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। समुद्र की वो खामोश लहरें आज भी बस यही कहती हैं कि कुछ चीजें कभी न डूबने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा याद रखे जाने के लिए बनती हैं।